हैप्पीनेस सीरीज के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं यून मिस्टर पार्क को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है। यून मैनेजर से पुलिस स्टेशन में आके स्टेटमेंट देने कहता है, मगर मैनेजर कहती है मैं बाद में आ जाऊंगी। वो बोलती है मैं अपना सामान लेकर कुछ देर में यहाँ से चली जाऊंगी। यून कहता है ठीक है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद मैनेजर बेडरूम में चली जाती है। वहीं लिफ्ट में यून को सेबुम का कॉल आता है। वो उससे कहती है मैं अंदर बंद हो गई हूँ, उनसे लड़ना मत अंदर आने के लिए। तभी यून लिफ्ट से बाहर निकलता है। सेबुम उसे देखती है और जाकर उसे गले लगा लेती है। तभी मिस्टर पार्क वहाँ से भाग जाता है। यून सेबुम से कहता है मुझे उसे पकड़ना होगा। सेबुम कहती है कोई बात नहीं, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। वहीं जंगकुक सोया के घर राइस केक डिलीवरी करता है, वो भी वहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड लेडी का हस्बैंड घर आता है और कहता है क्या तुम मर गई हो, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। वो उसे बर्गर देता है तो ओल्ड लेडी खुशी से उठ जाती है। तभी वो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई देखता है। ओल्ड लेडी कहती है कल मैं गिर गई थी और मेरा हाथ मुड़ गया। वो उसे बताने लगती है कि कल 6th फ्लोर पर क्या हुआ था, मगर तभी उसका बेटा बाहर आके चिल्लाने लगता है कि मेरी मीटिंग थी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो उन दोनों पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। बेसमेंट में जाकर वो अपनी कार निकालता है। वो देखता है वहाँ का गेट बंद है और वहाँ वॉचमैन भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अंडर बिल्डिंग में 2 क्लीनर साफ सफाई कर रहे होते हैं। उनके साथ एक लड़का भी होता है। वो सभी एक बंद अपार्टमेंट में होते हैं। अब उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में लॉयर और उसकी वाइफ होते हैं। तभी उन्हें मिस्टर पार्क का कॉल आता है। मिस्टर पार्क पैम्पलेट में से उनका नंबर निकालकर उन्हें कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है। वो उससे कहता है मैं बाहर गार्डन में हूँ, एक पुलिस ऑफिसर मुझे जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जा रहा है। लॉयर पूछता है तुमने क्या किया है। तभी यून वहाँ आ जाता है। वो कहता है मर्डर और फोन रख देता है। मिस्टर पार्क उठता है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों से मदद मांगता है। यून उसे शांत रहने कहता है और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। सेबुम गेट के पास जाती है और देखती है अब वहीं एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक भाई अपनी बहन से मिलने आया होता है। वो उससे जबरदस्ती पैसे मांग रहा था। क्योंकि उसे पैसे देने से मना कर देती है। तभी बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव सभी बिल्डिंग्स में अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है हमारी बिल्डिंग्स पूरी तरह सील कर दी गई है वायरस की वजह से। 5 बजे बेसमेंट में मीटिंग होने वाली है। ये देखकर क्यूंग बहुत परेशान हो जाती है, मगर उसका भाई खुश था कि उसे अब यहाँ रहने मिलेगा। वहीं सोया सेबुम के साथ उसके घर पर होती है। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है मैं सेबुम के घर हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम वहीं रहो, मैं अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये लोग लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, मगर वो मुझे नहीं रोकेंगे। फिर उसकी मॉम सेबुम से बात करती है और उसे सोया का कुछ वक्त तक ख्याल रखने कहती है। वो बताती है सोया को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो उसका ज़्यादा ख्याल रखें। सेबुम कहती है आप फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। अंदर से सोया ये सब सुन रही होती है। वो रोने लगती है। कुछ देर बाद सेबुम को अपनी मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है क्या हुआ है। सेबुम उन्हें सब बताती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर इसके बाद वो हानतेई को कॉल करके मिलने बुलाती है। वहीं यून मिस्टर पार्क को उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ड्रग्स ले रही थी, क्या तुमने भी वो ड्रग्स लिए। मिस्टर पार्क कहता है क्या वो ड्रग्स लेने की वजह से ये सब हुआ है। यून कहता है तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, यहीं रहना। बाहर मैनेजर उससे पूछती है क्या मुझे भी यहीं रहना होगा। यून कहता है अभी ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। 5 बजे मीटिंग होने वाली है, तुम वहाँ चल सकती हो। मगर मैनेजर वहाँ जाने से मना कर देती है। यून कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मिस्टर पार्क के साथ रहोगी। यून बेडरूम में जाता है और टेबल से मिस्टर पार्क का हाथ लॉक कर देता है। वो कहता है मुझे मैनेजर के बारे में सोचना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब मिस कुक अपने हस्बैंड को भी मीटिंग में साथ चलने कहती है, मगर वो कहता है मुझे डर लग रहा है और अपनी वाइफ को ही भेज देता है। बाहर मिस कुक को यून दिखता है। वो उससे मिस्टर पार्क के बारे में पूछती है। यून बताता है वो अपने घर में बंद है लॉकडाउन की वजह से। वो पूछती है क्या तुम्हारे पास मिस्टर पार्क के खिलाफ एविडेंस है। यून कहता है ये आपको मिस्टर पार्क से खुद पूछना चाहिए। फिर वो लोग चले जाते हैं।
वहीं घर में मिस्टर पार्क मैनेजर से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, तुम्हें लगता है क्या तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो? सबको पता था हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैनेजर दरवाजे के पास जाकर पूछती है, कितने पैसे दे सकते हो तुम? अब नीचे मीटिंग रूम में सभी बैठे होते हैं। तभी मिस्टर कुक सभी को अपने लॉयर हस्बैंड का कार्ड देती है। वहीं जंगकुक यून को बताता है, जिम ट्रेनर को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता है। ट्रेनर ने गुस्से से मुझे कहा मैं कोई स्टेरॉइड्स भी नहीं लेता। यून उसे देखता है। अब आर्मी ऑफिसर वीडियो कॉल में सभी से बात करती है कि वायरस की वजह से 1 हफ्ते के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स आइसोलेटेड रहेगा और कोई बाहर या अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव उठकर सभी को भाषण देने लगती है और फिर वो सभी के सवालों का जवाब देती है। फिर वो यून को बुलाती है। यून उन्हें वायरस के सिम्टम्स के बारे में बताता है और ज़रूरत में एक दूसरे की मदद करने कहता है। अब नीचे सेबुम हानते से मिलने जाती है। वो उसे कहती है, तुमने उस टाइम पर ही जानबूझ के लॉकडाउन किया जब स्कूल बच्चे स्कूल में थे और तुमने स्कूल बसेस को भी अंदर नहीं आने दिया। हानते ही कहता है, मैं यही चाहता था, अंदर कोई बच्चा ना रहे। सेबुम कहती है, यहाँ अंदर एक बच्ची है जो स्कूल नहीं गई थी, उसे बाहर ले जाओ। हानते ही कहता है, उसके पेरेंट्स को टेस्ट किया जा रहा है और वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वो यहाँ ज़्यादा सेफ है तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद वो मीटिंग में जाती है। वहाँ रिप्रेजेंटेटिव सभी से कहती है, बाकी बिल्डिंग्स के लोग हमारे बिना ही मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। अगर आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं सभी बिल्डिंग्स की रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊँगी और हमारी बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड को बुलाती है जो सभी को गॉड के बारे में बताने लगता है। उसकी बातें सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अचानक मिस कुक उठती है और अपने हस्बैंड के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है और बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय रिप्रेजेंटेटिव सेबुम से कहती है, मैंने सुना तुम पुलिस ऑफिसर की तरह ही कुछ हो। मैं चाहती हूँ चीज़ें ऑर्डर में रखने में तुम कोऑपरेट करो। सेबुम कहती है, मुझे सिर्फ लड़ना सिखाया गया है। ये सुनकर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सेबुम 2 क्लीनर्स और एक हेल्पर को देखती है। फिर वो दरवाज़ा बंद करती है। यून ट्रेनर से सवाल करने लगता है। जवाब देते टाइम ट्रेनर पानी पी रहा होता है। सेबुम देखती है डस्टबिन पूरा पानी की बोतल से भरा हुआ है। यून के पूछने पर वो कहता है, मैं यूजुअली इतना ही पानी पीता हूँ। फिर यून और सेबुम उसके बैग्स चेक करते हैं। यून उसे सिम्टम्स बताता है। ट्रेनी बहुत डर जाता है। सेबुम कहती है, सच बताओ क्या तुमने वो लिया था? वो ट्रेनर मना कर देता है और उनकी कोई भी बात का सही से जवाब नहीं देता। यून कहता है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अचानक ट्रेनर चिल्लाने लगता है। तभी सेबुम देखती है बाहर से कोई उन्हें देख रहा है। वो लोग बाहर आते हैं तो क्लीनर और हेल्पर वहाँ होते हैं। सेबुम उन्हें वहीं सोने कहती है जो अपार्टमेंट वो लोग क्लीन कर रहे थे। यून तीनों की आईडी चेक करता है मगर एंड्रयू की आईडी पर भी उसकी शक्ल नहीं दिखती। यून को उस पर शक होने लगता है मगर हेल्पर कहती है वो बहुत शांत है और उसके चेहरे पर लगे हुए मार्क की वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। फिर वो लोग अंदर आते हैं और ट्रेनर को धमकी देते हैं। सेबुम वहाँ का पानी भी बाहर रख देती है और वो लोग उसे लॉक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सेबुम एक अपार्टमेंट में जाती है और डोरबेल बजाकर कहती है, कुछ लोगों को ब्लैंकेट्स चाहिए, तुम्हारे पास आर्मी सप्लाई है ना? वो उसे एसओयू टी शर्ट देने के लिए मान जाती है। फिर वो लड़का सेबुम को ब्लैंकेट देता है। वहीं यून मिस्टर पार्क के पास जाता है और उसके हाथ खोल देता है। वो उसे धमकी देता है, अगर तुमने बिल्कुल भी आवाज़ की तो देख लेना क्या होगा। मिस्टर पार्क कहता है, क्या करोगे तुम? यून कहता है, अगर मैं लोगों को बोलूँगा भागने की कोशिश करते टाइम वो मर गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यून मिस्टर पार्क से कहता है, जिम में तुम्हारा भी नाम था, तुम जिम नहीं जाते थे? मिस्टर पार्क कहता है, नहीं, सिर्फ मेरी बीवी जाती थी। क्यों, वो बीमारी जिम से ही फैली है ना? यून उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो मैनेजर के पास जाकर कहता है, तुम 5th फ्लोर पर सो जाओ। मैनेजर कहती है, मैं यहीं रहूँगी। असल में मैंने उस दिन डर के मारे झूठ बोल दिया था। उस दिन मैंने कुछ नहीं देखी थी, ना ही कुछ सुनी थी। ये सुनकर मिस्टर पार्क हंसने लगता है। यून समझ जाता है वो पलट गई है और बाहर आ जाता है। तभी उसे हानते का कॉल आता है। वो उसे अपार्टमेंट 302 से कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है ये बताता है।
वो यून को उसे रोकने कहता है, वरना वो केबल्स कनेक्शन और इंटरनेट बंद करवा देगा। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। वहीं ओल्ड वुमेन का हस्बैंड उसे पूछता है, क्या तुमने कल उस इन्फेक्टेड लेडी को देखी थी? क्या उसने तुम्हें नाखून मारा? ओल्ड लेडी कहती है नहीं। उसका हस्बैंड उसके हाथ चेक करता है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता, तो वो खुश हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है। सेबुम ओल्ड मैन से पूछती है, आपका बेटा कहाँ है? वो बताता है वो कुछ देर पहले बाहर गया। तभी यून उसका स्ट्रीम देखता है और उसे पता चल जाता है वो कहाँ है। फिर सेबुम और यून वहाँ आ जाते हैं। वो लोग उसका स्ट्रीम बंद कर देते हैं, मगर डोंग बहुत खुश होता है क्योंकि वो दोनों उसके स्ट्रीम में आए। वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाता है। फिर सेबुम और यून घर जाने लगते हैं। यून कहता है, सोया यहाँ है तो मैं कहाँ सोऊंगा, और मुस्कुराता है, मगर उसे हॉल में जंगकुक के साथ सोना पड़ता है। इससे वो उदास हो जाता है। अंदर सेबुम सोया को बेड पर सुलाती है और फिर खुद भी सो जाती है। बाहर जंगकुक सोफे पर सोता है और यून जमीन पर। वहीं हानते ऑफिसर के साथ एक आदमी के पास जाता है जिसे भी यही वायरस हुआ होता है। हानते उसे बताता है कोई है जो वो ड्रग्स बेच रहा है। वो पूछता है कौन है, तो हानते आगे आकर कहता है आपने ही स्टोरेज में से वो सारे ड्रग्स निकाले थे। उसे ये बात ड्रग डीलर ने बताई। वो आदमी हंसता है और कहता है तुम्हारी वाइफ भी बीमार है ना, और वो प्रेग्नेंट भी है। हम देखते हैं हानते की वाइफ को इसी आदमी ने काटा होता है। तभी अचानक वो आदमी एक बॉडीगार्ड को पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी में ट्रांसफ़र हो जाता है। वह हानते के पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो चेन से बंधा होता है। फिर बाहर निकलकर हानते ऑफिसर से क्योर बनाने के ऊपर ध्यान देने कहता है। अब अगली सुबह सभी उठते हैं। सेबुम बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उन्हें फूड मिलने वाला है, मगर नीचे आकर वो लोग देखते हैं बिल्डिंग का मेन डोर बंद है और दूसरी बिल्डिंग के लोग उन्हें बाहर आने नहीं दे रहे। वो कहते हैं तुम लोग रेंटल पर रहते हो, इसलिए तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। मिस्टर कुक सेबुम को बताती हैं सारी बिल्डिंग्स ने मिलकर वोट किया है कि इस बिल्डिंग वालों को बाहर नहीं आने देंगे क्योंकि इसी बिल्डिंग में इन्फेक्टेड पेशेंट मिला था। यून उन्हें दरवाज़ा खोलने कहता है, मगर वो लोग नहीं मानते। इससे सेबुम को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो पीछे जाती है और जंगकुक के बाजू में बैठकर उसके पॉकेट से गन निकाल के आगे आती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सेबुम कहती है, क्या गोली मार के मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूं, या तुम खोल रहे हो? तभी वॉचमैन दरवाज़ा खोल देता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं। अब कुछ देर बाद ऑफिसर उन्हें फूड ला कर देती है। वो लोग फूड लेकर बिल्डिंग में जाते हैं। तभी ऑफिसर पूछती है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? सेबुम उसे टी शर्ट लाने कहती है। फिर वो और यून जाकर सभी को फूड देते हैं और सेबुम उस लड़के को फूड के साथ टी शर्ट भी देती है, जिससे वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। फिर सेबुम, यून, जंगकुक और सोया टेरेस पर जाते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं। इतने टाइम बाद वो सभी साथ में खुश थे और कुछ वक्त अच्छा गुजारते हैं। तभी सेबुम को याद आता है जिम ट्रेनर को उसने खाना नहीं दिया। वो लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला है और ट्रेनर वहाँ नहीं है। यून और सेबुम उसे ढूंढने लगते हैं। यून रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके इस बारे में अनाउंसमेंट करने कहता है क्योंकि उन्हें शक था कि ट्रेनर भी इन्फेक्टेड है, मगर रिप्रेजेंटेटिव कहती है अनाउंसमेंट मैनेजमेंट वाले मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। तभी यून इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, मगर कोई कॉल नहीं उठाता। उसी समय सेबुम को पार्किंग में कोई भागते हुए दिखता है। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें दूसरे बिल्डिंग के लिफ्ट के पास खून लगा हुआ दिखता है। यून उसे वहां से चलने कहता है, मगर सेबुम कहती है देख कर जाते हैं क्या हुआ है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है उन्हें ज़ॉम्बी की आवाज़ आने लगती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और भागते हुए अपनी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। उन्हें कार के अंदर ट्रेनर भी दिखता है। वो लोग बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, मगर उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। दोनों भी काफ़ी डर जाते हैं। तभी क्लीनिंग लेडी अंदर से दरवाज़ा खोलती है और पीछे से ट्रेनर भी अंदर आ जाता है। यून उसे पकड़ लेता है, मगर ट्रेनर कहता है मैं बस अपनी कार में गया था। फिर वो लोग बाहर देखने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। यून सेबुम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और दरवाज़ा खोलने कहता है, मगर तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सेबुम और यून बहुत डर जाते हैं। हम देखते हैं अब उस कॉम्प्लेक्स में ये वायरस फैल चुका है और लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। वहीं ओल्ड लेडी के पीठ पर खरोच के निशान होते हैं।
वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। घर में सोया अपनी मॉम को मैसेज करती है। उसकी मॉम मैसेज का जवाब देती है। तभी वहाँ के सारे इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। यून और सेबुम बिल्डिंग का डोर बंद कर देते हैं। तभी सेबुम को हांतेई का कॉल आता है। उसी टाइम वॉचमैन वहाँ आता है जो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। हांतेई बताता है आधे से ज़्यादा लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। यही एपिसोड 4 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।